अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आमिर। रियोस्टैट सिंबल आपके सामने है। यहाँ पे देखें तो ये एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इधर से ए टर्मिनल बी टर्मिनल जो कि फिक्स्ड हैं, और ये जो सी टर्मिनल है ये ए से बी तक स्लाइड कर सकता है। कंपोजिशन में देखें तो हाईली रेजिस्टिव अलॉयज़ को इस्तेमाल किया जाता है रियोस्टैट बनाने के लिए, जिनमें जर्मन सिल्वर, कॉन्स्टेंटिन, मैंगनीन की कंपोजिशन में 86% कॉपर, 12% मैंगनीज और 2% निकल होता है। और ये जो अलॉयज़ होते हैं इनका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, और इसका मतलब ये है कि चेंज इन रेजिस्टेंस पर केल्विन अप्रॉक्सीमेटली 0 मीन्स कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें तो उसका कोई असर नहीं पड़ता रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर। आर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, कि जो ऐसे मटेरियल होते हैं अगर हम टेम्परेचर चेंज करें, कम ज़्यादा करें, तो जो रेजिस्टेंस वो ऑफ़र कर रहे होते हैं उस रेजिस्टेंस की वैल्यू के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। एप्लीकेशंस में वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे भी हम रियोस्टैट को इस्तेमाल कर सकते हैं और पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे भी। अगर हमने वेरिएबल रेजिस्टर के तौर पे इस्तेमाल करना है तो हम 2 टर्मिनल को इसे इस्तेमाल करेंगे, जिनमें एक फिक्स्ड होगा और दूसरा स्लाइडिंग। और जो रियोस्टैट है उसकी एक लिमिट होती है मैक्सिमम रेजिस्टेंस अप्लाई करने की, उस लिमिट से ज़्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफ़र नहीं कर सकता किसी सर्किट में। और जब हम किसी स्पेसिफिक सर्किट को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक 0 से ऑनवर्ड कोई वोल्टेज देना हो तो फिर हम पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पर रियोस्टैट को इस्तेमाल करते हैं। हम तीनों टर्मिनल्स इस्तेमाल करते हैं इस रियोस्टैट के, और ये क्या करता है, कैन प्रोवाइड अस पोटेंशियल फ्रॉम 0 वोल्ट टू ईएमएफ ऑफ द बैटरी। जो बैटरी इस्तेमाल कर रहे होंगे उस बैटरी का जितना ईएमएफ होगा 0 वोल्ट से उस बैटरी के ईएमएफ जितना जो है वो पोटेंशियल कहीं पे भी हम वेरी कराना चाहें तो उतना पोटेंशियल वो हमें देगा और हम अपने स्पेसिफिक सर्किट को दे पाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले अपने ऑपरेटर्स को अरेंज करते हैं और रियोस्टैट को एज अ वेरिएबल रेजिस्टर इस्तेमाल करते हैं और फिर एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल करेंगे। आपके सामने रियोस्टैट मौजूद है जिसकी मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस हो सकती है वो 200 ओहम है। और इस रियोस्टैट को आप देखें तो ये एक सिंपल सिरामिक्स की ट्यूब है या सिलेंडर है जो कि एक इंसुलेटर है, और उसके ऊपर जो है यहाँ पे मैंगनीन वायर को लपेटा गया है। आप देख सकते हैं एक बारीक सी वायर है जिसे यहाँ पे वाइंड किया गया है, और उस वायर का ये जो मैंगनीन वायर है इसका ए टर्मिनल यहाँ पे है और इसका जो बी टर्मिनल है या दूसरा टर्मिनल है वो यहाँ पे है। अच्छा जी, अब ये जो टर्मिनल है तीसरा सी वाला, ये एक स्लाइडिंग टर्मिनल कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखें इसे तो ये ए और बी के दरमियान में स्लाइड करता रहता है। इसे हम इस तरफ भी लेके आ सकते हैं, इसे हम दूसरी तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो ए टर्मिनल, बी टर्मिनल और दरमियान में जो है वो कॉन्टैक्ट जो स्लाइडिंग है उसको हम सी टर्मिनल बोलते हैं। ये एक कम रेंज वाला रियोस्टैट है जिसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम 200 ओम हो सकती है। तो ये रियोस्टैट आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं हम सर्किट्स में जहाँ पे 2 सेल या 3 सेल या आमतौर पे 6-7 वोल्ट की बैटरीज इस्तेमाल की जा रही होती हैं। लेकिन इससे बड़ी रेंज के रियोस्टैट भी होते हैं जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और जब भी हम रियोस्टैट को इस्तेमाल करेंगे प्रैक्टिकल में तो आप देखेंगे कि मेरे सेटअप में हमेशा ये जो ए वाला टर्मिनल होगा वो ग्राउंडेड होगा या बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड होगा, और जो दूसरे टर्मिनल्स होंगे वो हमेशा हायर पोटेंशियल के ऊपर मौजूद होंगे। ये वाला जो है ये तो हमेशा हायर पोटेंशियल पे रहेगा, लेकिन ये जो हमारा टर्मिनल है सी वाला जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ गया ग्राउंड के ऊपर, हम लेते लेते इसको यहाँ पे आ गए तो फिर तो ये टर्मिनल ग्राउंड होगा। लेकिन इसके अलावा अगर कहीं पे भी ये मौजूद हुआ स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट तो ये टर्मिनल भी हमेशा हायर पोटेंशियल के ऊपर होगा। रियोस्टैट के हवाले से जो केस नंबर 1 है कि हम रियोस्टैट को एज अ वेरिएबल रजिस्टर कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सेटअप मैंने किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक पावर सप्लाई है और पावर सप्लाई का जो हायर पोटेंशियल है वो इस रियोस्टैट के स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट या आप कह सकते हैं टर्मिनल सी के साथ अटैच हो रहा है,
और इधर से एक मिली एमीटर है और मिली एमीटर का ये जो वायर है वो इस रियोस्टेट के टर्मिनल ए के साथ अटैच्ड है। और यहाँ पे आप देखें तो मिली एमीटर की 100 मिली एम्पेयर वाली जो रेंज है वो हमने देखनी है, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट की हुई है। इसका मतलब हमने नीचे वाला स्केल देखना है। और यहाँ पे एक ब्रेडबोर्ड है, इधर से जो वायर आती है वो ब्रेडबोर्ड के ऊपर एक एलईडी है और इस एलईडी का जो राइट वाला टर्मिनल है जो कि बड़े वाला टर्मिनल है या आप उसे पी टर्मिनल कह सकते हैं, तो उस पी टर्मिनल के साथ इधर से हायर पोटेंशियल वाली वायर आके अटैच होती है। और इस एलईडी का जो लेफ्ट वाला टर्मिनल है जिसे आप एन टर्मिनल कह सकते हैं, उसके साथ इधर से पावर सप्लाई की नेगेटिव वायर अटैच हो रही है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो जो डिजिटल पावर सप्लाई है, रियोस्टेट, मिली एमीटर और एलईडी ये सीरीज़ में है, लेकिन यहाँ पे ये जो वोल्ट मीटर लगाया हुआ है हमने, और वोल्ट मीटर की भी 3 वोल्ट वाली हमने जो रेंज है वो सिलेक्ट की हुई है। तो इसका मतलब हम नीचे वाला स्केल देखेंगे। तो इस वोल्ट मीटर को इस वजह से लगाया है कि जितना वोल्टेज ड्रॉप एलईडी के अक्रॉस होता है उस वोल्टेज ड्रॉप को भी देखा जा सके। तो अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी और रियोस्टेट का फंक्शन क्या होगा। जैसे हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे और वोल्टेज देंगे, हायर पोटेंशियल से कन्वेंशनल करंट चलेगा और यहाँ से इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से इधर से आएगा इन तारों में और ये वाइंड की हुई तारों में से गुजरता हुआ इस टर्मिनल ए पे, और ए से फिर ये मिली एमीटर से एलईडी और फिर से वो उधर चला जाएगा। और इसमें रियोस्टेट का ये फंक्शन होगा कि जैसे ही हम इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को फर्ज कर लें यहाँ पे ले आते हैं, तो अब जो करंट इधर से आएगा तो वो पीछे नहीं जाएगा बल्कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से इधर से होता हुआ यहाँ पे आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को जितना हम ए टर्मिनल की तरफ लेके आएंगे उतना इसके रास्ते में रेजिस्टेंस कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि अब सिर्फ इतनी रेजिस्टेंस रह गई है। और अगर इसी तरह से ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाला सी जो टर्मिनल है उसको मैं यहाँ पे ले आऊँ तो इसका मतलब हुआ कि सी टर्मिनल ए के साथ मैच कर गया, तो अब बिल्कुल रियोस्टेट इस्तेमाल नहीं हो रहा है बल्कि जो भी इधर से करंट आता है वो यहाँ से डायरेक्ट इस तार में चला आता है। ये रेजिस्टेंस अब अप्लाई नहीं हो रही है। तो इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट की मूवमेंट के जो असरात होंगे वो भी हमें यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अगर ये यहाँ पे मौजूद है स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट कि कोई भी रेजिस्टेंस अप्लाई नहीं है रास्ते में, तो उस वक्त यहाँ से मैक्सिमम करंट गुजरेगा, एलईडी ग्लो भी ज़्यादा करेगी और इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही हम स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ पे लेके जाएंगे तो उस वक्त क्योंकि सारी रेजिस्टेंस अब अप्लाई हो रही होगी, करंट को इसमें से भी गुजरना होगा, तो इस वजह से यहाँ पे जो मिली एमीटर की रीडिंग है वो भी कम हो जाएगी, वोल्टेज ड्रॉप जाहिर बात है वो भी कम हो जाएगा और एलईडी की जो ब्राइटनेस है वो भी कम हो जाएगी। तो अब मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूं, तो ऑन करते हुए यहाँ पे मैंने जो रेंज सेट की हुई है वो 2.5 वोल्ट की है और इस 2.5 वोल्ट की रेंज पे आप देखें तो इधर से 200 ओहम की रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही है। करंट कोई बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा है, ज़ीरो के साथ ही है। और इधर से वोल्टेज ड्रॉप देखें तो अभी भी एलईडी के ऊपर कितना हो रहा है, कोई 2.3 वोल्ट जो है वो वोल्टेज ड्रॉप अभी भी यहाँ पे हो रहा है और एलईडी की बहुत ज़्यादा ग्लो नहीं कर रही है। अब अगर मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को टर्मिनल सी को टर्मिनल ए की तरफ लेके आऊँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। दोनों मीटर की आप रीडिंग को देखें तो इन दोनों मीटर्स की रीडिंग में इस मिली एमीटर की रीडिंग में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि एलईडी में से कोई बहुत ज़्यादा करंट मिली एम्पियर्स के टर्म में नहीं गुजर रहा है। लेकिन इसके ऊपर फ़र्क पड़ा है, अब 2.5 वोल्ट ही तकरीबन जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2.5 वोल्ट ही वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। जितना वोल्टेज हम उधर से दे रहे हैं वो सारा वोल्टेज जो है इधर अप्लाई हो रहा है और इस हिसाब से देखें तो करंट भी बढ़ा है माइक्रो एम्पेयर्स की टर्म्स के अंदर और इधर से एलईडी ने ग्लो करना भी शुरू कर दिया है। रियोस्टेट के हवाले से केस नंबर 2 के रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर कैसे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आपके सामने डिजिटल पावर सप्लाई है और डिजिटल पावर सप्लाई का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ पे रियोस्टेट के बी वाले टर्मिनल के साथ अटैच्ड है और रियोस्टेट का जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट वाला टर्मिनल है वो यहाँ से एलईडी के साथ अटैच है और इस एलईडी की जो बड़ी लेग होती है पी वाली वो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल के साथ है और ये जो लेफ्ट वाली है जो कि छोटी लेग होती है एन वाली वो यहाँ पे किसके साथ अटैच है, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। और जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो यहाँ रियोस्टेट के कॉन्टैक्ट ए के साथ है और इस ए से फिर हमने इस एलईडी को नेगेटिव वोल्टेज दिया हुआ है और ये जो वोल्ट मीटर है वो बताएगा कि इस एलईडी के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है या इसे कितना वोल्टेज मिल रहा है।
तो इस सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या होगी और रियोस्टेट का फंक्शन किस तरह का होगा। देखें, करंट कन्वेंशनल जो है वो इस हायर पोटेंशियल से आएगा यहाँ रियोस्टेट के टर्मिनल बी के ऊपर, और इधर से फिर आएगा इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के ज़रिए से हमारे सर्किट में और यहाँ से चला जाएगा। अगर रियोस्टेट का ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है सी वाला टर्मिनल वो यहीं पे मौजूद है तो मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा होगा, क्योंकि एनर्जी उन एनर्जी कैरियर्स की ज़ाय नहीं होगी, वो डायरेक्ट इधर से चले आएंगे। लेकिन अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहाँ पे लेके आता हूँ तो आप देखेंगे कि जो इधर आएंगे एनर्जी कैरियर्स, वो एनर्जी कैरियर्स को फिर इधर आना पड़ेगा और फिर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट में जाना पड़ेगा। तो वो जैसे ही इस रेजिस्टेंस में से गुजर के आएंगे तो उनके पास एनर्जी कम हो जाएगी। कम एनर्जी की वजह से जो इधर हमें जो एनर्जी मिलेगी वो भी कम होगी। तो हमें ये जो वोल्ट मीटर है वो दिखा रहा होगा कि वोल्टेज कम हो गया है। अगर मज़ीद हम इस तरफ लेके आएंगे तो अब जो एनर्जी कैरियर्स यहाँ से आएंगे इन बी टर्मिनल से उसे आना पड़ेगा यहाँ तक सी तक, और फिर इसके ज़रिए से हम तक आएगा, तो फिर मज़ीद जो है वो वोल्टेज कम हो जाएगा। तो मैं पावर सप्लाई को ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये पावर सप्लाई ऑन हो गई है। 2.5 वोल्ट जो है वो वहाँ पे हम इनपुट के तौर पे पोटेंशियल दे रहे हैं, और ये सारे जो एनर्जी कैरियर्स आते हैं उन्हें क्योंकि इस रेजिस्टिव पाथ में से गुजर के जाना पड़ता है सी कॉन्टैक्ट तक, इस वजह से एनर्जी नहीं होती उनके पास, तो हमारे सर्किट को भी नहीं मिल रही है। लेकिन जैसे ही मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को इस तरफ करता हूँ तो आप देखते जाएं, ये जो वोल्ट मीटर है ये हमें रीडिंग ज़्यादा बता रहा है, और इसी तरह से एलईडी भी फिर ग्लो करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि अब जो एनर्जी कैरियर्स हैं उनको कम रेजिस्टिव पाथ वहाँ पे कवर करना पड़ेगा। तो ये देखें, जैसे जैसे मैं इधर करता जा रहा हूँ वैसे वैसे यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, और अनकरीब जो है वो एलईडी भी ग्लो करना शुरू कर देगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो एलईडी ने भी ग्लो करना शुरू कर दिया है, और इधर से हमारा जितना भी इनपुट वोल्टेज था वो सारा वोल्टेज क्योंकि डायरेक्ट इस हमारे सर्किट को मिल रहा है और एलईडी जो है वो ग्लो कर रही है। और इसी तरह से फिर जब हम इधर लेके आएंगे तो इन एनर्जी कैरियर्स को, क्योंकि ये रेजिस्टिव पाथ फॉलो करके फिर स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट के जरिए से सर्किट में आना पड़ेगा, तो फिर जो है वो एनर्जी कम होती जाएगी और इधर से एलईडी भी ग्लो करना बंद कर देगी। तो ये था कि किस तरह से रियोस्टेट को एज अ पोटेंशियल डिवाइडर इस्तेमाल किया जाता है, 2.5 वोल्ट को कैसे डिवाइड करके एक और सर्किट को दिया जाता है। लेकिन अगर मैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को यहीं पे रखता हूँ तो उस वक्त देखें ये एलईडी ग्लो कर रही है और इधर से 2.5 वोल्ट हमें जो है वो नज़र भी आ रहा है कि इसके अक्रॉस जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर ये वोल्ट मीटर लगा हुआ ना हो तो फिर भी हम ये वाली वोल्टेज की वैल्यू या इस एलईडी के अक्रॉस जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है वो हम मालूम कर सकते हैं। वो हम कैसे मालूम कर सकते हैं कि ए टर्मिनल से लेके इस सी टर्मिनल तक की आप लेंथ देखें कि इस वायर की लेंथ कितनी है। ठीक है, इस ये आप लेंथ मालूम कर लें, और जो टोटल इस रियोस्टेट की वायर है उसकी लेंथ का भी आपको पता होना चाहिए। तो इस छोटी सी लेंथ को आप डिवाइड करें किसके ऊपर, इस रियोस्टेट की जो वायर है मैंगनीज वाली उसकी पूरी लेंथ के ऊपर, और फिर उसे मल्टीप्लाई कर दें जो कि इनपुट हमारा वोल्टेज है। तो इस तरह से भी ये वोल्ट हमें मिल सकता है। रियोस्टेट को एज आ पोटेंशियोमीटर भी इस्तेमाल किया जाता है। वो कैसे किया जाता है, ये जो उसका केस है ये पेंडिंग है, ये मैं तब आपको बताऊंगा जब हम पोटेंशियोमीटर को इस्तेमाल करते हुए किसी बैटरी या सेल की ईएमएफ या उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मालूम करेंगे, या दो सेल्स की ईएमएफ को हम कंपेयर करवाएंगे पोटेंशियोमीटर के ज़रिए से। तो तब मैं आपको बताऊंगा कि आपने प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में देखा हमने रियोस्टेट को एज अ वेरिएबल रजिस्टर इस्तेमाल किया। यहाँ पे इस सी वाले स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मैं मूव करा रहा था ए से बी के दरमियान कहीं पे भी, तो इधर से 2.5 वोल्ट हमने बैटरी से दिया हुआ था। अब जब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बी की तरफ जाएगा तो इधर जो है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि करंट इधर से आएगा तो उसे इस ज़्यादा रेजिस्टेंस में से गुजर के एलईडी में से गुजरना पड़ेगा। लेकिन अगर ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट नीचे ए की तरफ आ जाएगा तो उस वक्त ये रेजिस्टेंस फ्री हो जाएगी और इधर से करंट सीधा इधर आएगा, एलईडी से गुजर के इधर चला जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं होगी। और बिल्कुल इसी चीज़ को यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि सी टुवर्ड्स बी जब ऊपर की तरफ जाएगा रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, ग्लो ऑफ एलईडी कम हो जाएगी। इसी तरह सी जो है जब ए की तरफ आएगा तो रेजिस्टेंस कम होगी और एलईडी की ग्लो भी बढ़ जाएगी। अब जब पोटेंशियल डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं हम रियोस्टेट को, तो इस तरह से बैटरी 2.5 वोल्ट, यहाँ पे स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, और ये अब करंट की डायरेक्शन क्या होती है देखें। जब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट सी इस बी के ऊपर मौजूद होगा तो इधर से जो एनर्जी कैरियर्स आएंगे
वो एनर्जी कैरियर्स डायरेक्टली इस एलईडी से गुजरेंगे, यहाँ पे वोल्टेज लेवल ज़्यादा होगा और इधर से वो चले जाएंगे, उनके पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो वोल्ट मीटर भी दिखाएगा कि वोल्टेज लेवल ज़्यादा है। एलईडी अच्छी ग्लो कर रही होगी और करंट की डायरेक्शन ये होगी। लेकिन जब इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को हम एक ही तरफ ले जाएंगे यहाँ पे, तो अब जब इधर से एनर्जी कैरियर्स आएंगे उन्हें कुछ एनर्जी यहाँ पे लूज़ करनी पड़ेगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और फिर जब वो लूज़ करके आएंगे इस तार में, इस वाली में, सी वाले कॉन्टैक्ट में, तो उनके पास एनर्जी कम होगी। जब एनर्जी कम होगी वो इधर से गुजरेंगे तो वोल्ट मीटर भी हमें बताएगा कि एनर्जी कम है और एलईडी ग्लो भी कम करेगी या नहीं करेगी। तो इस तरह से ये ए और बी के दरमियान स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट स्लाइड करता है, तो उस तरह से करंट की जो डायरेक्शन है वो तो सेम रहती है, लेकिन जो एनर्जी है उसके ऊपर असर पड़ता है। और ये जो एक्सटर्नल सर्किट है, इस एक्सटर्नल सर्किट के वोल्टेज लेवल के ऊपर भी असर पड़ता है। यहाँ पे मैंने लिखा भी है सी टुवर्ड्स बी, जब सी बी की तरफ जाएगी, आर फॉर एक्सटर्नल सर्किट डिक्रीज, इसके लिए जो रेजिस्टेंस है एक्सटर्नल सर्किट के लिए वो डिक्रीज हो जाएगी। हाई एनर्जी कैरियर्स मूव टुवर्ड्स एलईडी एंड एलईडी ग्लो हाई, जब एनर्जी कैरियर्स हैं हाई एनर्जी वाले वो एलईडी की तरफ आएंगे और एलईडी अच्छी ग्लो करेगी। लेकिन जब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट एक ही तरफ जाएगा तो फिर क्या होगा, रेजिस्टेंस फॉर एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट के लिए अब रेजिस्टेंस क्योंकि बढ़ जाएगी, ये सारी अब एक्सटर्नल सर्किट में रेजिस्टेंस अप्लाई हो रही होगी, तो जो वेस्टेड एनर्जी कैरियर्स हैं वो फिर आएंगे एलईडी की तरफ, वोल्टेज लेवल कम होगा, एनर्जी उनके पास कम होगी, तो इस तरह से एलईडी ग्लो भी कम करेगी, एलईडी की ग्लो भी कम हो जाएगी।